अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है, काम को गई वापस ना आई, आखिर कहां गई सलीमा दाई। लाड़काना से आया दाई सलीमा का केस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? सर इसमें वो कागजात हैं जो आपने घर से मंगवाए हैं। सर चाय लाऊं आपके लिए? हाँ यार, चाय का एक कप दिला। कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करे। अपना दुख बताया, जो पीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में। दफ्तर की तलाशी लो। देखिए, आप बगैर इजाजत के मेरे ऑफिस में आ गए और ये तलाशी लेने का मतलब? बीसियों खवातीन पर जाल डाला, करता क्या था जाली पीर फौजी डब्बे वाला। गुजरांवाला के जाली आमिल जाली पीर सलीम कादरी केस का फॉलो अप। हमारे माशरे में आए दिन ऐसे वाकयात रूनुमा होते रहते हैं जिन्हें सुनकर इंसान का दिल दहल जाता है। ऐसा ही एक वाकया मार्केट थाना लाड़काना की हदूद में पेश आया। क्या है अहवाल इस केस का, आइए देखते हैं। सिंध के शहर लाड़काना का नाम किसी के लिए अजनबी नहीं। भुट्टो खानदान से मंसूब इस शहर में रेलवे स्टेशन भी है, एयरपोर्ट भी और सड़कों का जाल भी। मगर यहाँ संगीन जराइम भी पुरअमन शहरियों को चैन से नहीं रहने देते। कहीं कोई लुट जाता है तो किसी को मार दिया जाता है। कोई अगवा होने के बाद तावान अदा करके वापस पलट आता है, जो नहीं देता जान से जाता है। इसी लाड़काना के इलाके कायम शाह बुखारी रोड रेलवे कॉलोनी में भुट्टो कबीले से ताल्लुक रखने वाले एक खानदान का घर है, जिसकी दरो दीवार से गुर्बत का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी घर की रिहायशी थी सलीमा खातून, ज़ौजा मरहूम जुम्मा खान भुट्टो। सलीमा खातून अपने शौहर की जिंदगी में उसका हाथ बटाने और घर का खर्च चलाने के लिए दाई की हैसियत से काम करती थी। इसीलिए पूरे इलाके में बच्चे की पैदाइश के वक्त उसे बुलाया जाता था। किसी के घर बेटे की पैदाइश होती तो सलीमा को न सिर्फ उसकी फीस अदा की जाती, बल्कि कोई न कोई तोहफा भी दिया जाता। कोई उसे सूट लेकर देता, कोई जूती, और कोई तो उसे खुशी के इस मौके पर सोने की चीज तोहफे में दे देता। लोगों की जानिब से तोहफे में मिलने वाली सोने की बालियां संभाल कर रखने की बजाय वो कान छिदवा कर उसमें पहन लेती, जबकि हार गले की जीनत बना लेती। अपने शौहर के वफात पा जाने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वो दाई का काम करती और घर के बाकी अफराद का पेट भरती रही। 68-69 साला सलीमा खातून बहुत बाहिम्मत खातून थी। हमेशा हंसती और हंसाती रहती थी। एक रोज उसकी किसी से फोन पर बात हुई। फोन करने वाले ने बताया कि एक घर में जचगी करवानी है, फौरन पहुंचो। वो तैयार हुई और घर से निकल गई। सलीमा खातून घर से केस करने के लिए निकली, लेकिन फिर घर वापस नहीं आई।
उसका भाई और भतीजे उसको ढूंढने की सरतोड़ कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। 13 जनवरी 2012 यही वो दिन था जब सुबह 9 बजे सलीमा को फोन पर घर से बुलाया गया था, जिसके बाद उसका कोई सुराग न मिला। उसी रोज शाम 6 बजे मार्केट थाना लाड़काना पुलिस को अहले इलाका की तरफ से ये इत्तला मिली कि रेलवे पटरियों के साथ झाड़ियों में एक बोरी पड़ी है। लगता है उसमें कोई इंसानी लाश है। ये सुनते ही मार्केट थाना पुलिस जिला काउंसिल हॉल लाड़काना के अकब में वाक़े बताए गए मौके पर पहुंच गई, जहां से उसे बोरी में बंद एक ज़ईफ औरत की लाश मिली, जिसे एधी एम्बुलेंस में फौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया। उस नामालूम खातून को शदीद तशद्दुद के बाद न सिर्फ गले में फंदा देकर मारा गया था, बल्कि उसके दोनों कान भी जगह जगह से कटे हुए थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद इब्तिदाई तौर पर शनाख्त न होने की वजह से लाश चांडका मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाड़काना के हवाले कर दी, जिसके बाद मकामी रेडियो और एक निजी टीवी पर भी मिलने वाली लाश बारे ऐलानात करा दिए गए, ताकि लाश की शनाख्त हो सके और वारिसान का पता चल सके। ये ऐलान सुनते ही सलीमा खातून के 2 भांजे मोहम्मद असलम भुट्टो और अख्तर अली भुट्टो फौरन अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने शनाख्त की कि ये लाश उनकी फूफी सलीमा की है। लाश की शनाख्त होने के बाद वरसा ने मार्केट थाना लाड़काना में नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसकी तफ्तीश शुरू कर दी गई। ये एक ब्लाइंड मर्डर था, इसीलिए एसएसपी लाड़काना एतिजाज गोराया ने एएसपी यूटी साजिद खोखर को इस अंधे कत्ल का खोज लगाने के लिए इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया, जिन्होंने एक टीम बनाकर सलीमा के कत्ल का सुराग लगाने के लिए करीबी अजीजों के बयानात लेने शुरू कर दिए। वरसा ने अपने इब्तदाई बयान में बताया कि वो आखिरी रोज कोई डिलीवरी करवाने गई थी, मगर फिर वापस नहीं आई। इस केस में आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे। कहीं मत जाइएगा, आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, खानदान बर्बाद हुआ बेचारा, न साथी पकड़े न सुनारा। दाई सलीमा केस में आगे क्या हुआ। ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा कि दाई सलीमा आखिरी रोज डिलीवरी कराने गई थी, फिर उसे कत्ल कर दिया गया। वो उस दिन कहां और किसके साथ गई थी, इसके बारे में उसके घर वालों को भी कुछ नहीं पता था। इस तरह ये केस लाड़काना पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया। पुलिस ने अपनी तहकीकात का दायरा बढ़ाते हुए एक मर्तबा फिर सलीमा के घर वालों को शामिले तफ्तीश किया, तो पुलिस को सुराग मिला कि मकतूला सलीमा ने घर से निकलते वक्त अपने भतीजे के बेटे आशिक भुट्टो से फोन पर बात की थी। ये है वो आशिक भुट्टो जिससे मकतूला की घर से निकलने से पहले फोन पर आखिरी मर्तबा बात हुई थी। ये सलीमा दाई के सगे भतीजे रोशन का बेटा है। एएसपी ने जब आखिरी फोन कॉल करने वाले आशिक भुट्टो को तफ्तीश के लिए हथकड़ियां लगाकर थाने बुलवाया, तो आशिक भुट्टो का रंग जर्द
और हाथ कांपना शुरू हो गए। इस तरह पुलिस का शक हकीकत में बदल गया। आशिक भुट्टो कुछ देर पुलिस की हिरासत में रहा तो उसने वो इंकिशाफ किया जिससे रूह कांप उठती है। आशिक भुट्टो ने पुलिस को बताया कि वो बेरोजगारी के बायस जिंदगी से तंग आ चुका था और किसी भी तरह पैसे हासिल करना चाहता था। एक दिन उसके दो दोस्तों जाहिद सोलंगी और आफताब उर्फ अशन जुनेजो ने उसे मशवरा दिया कि तुम्हारी दादी के कानों में सोने की 24 बालियां और गले में सोने का हार है, उसे हासिल कर लो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। शुरू में वो दोस्तों की इस बात को न माना, मगर फिर पैसों की लालच में आकर आशिक भुट्टो ने अपने उन्हीं दोस्तों की मदद से दादी को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए फोन पर उस रोज सलीमा को डिलीवरी कराने की गर्ज से किसी मुकर्ररा जगह बुलवाया गया। दाई सलीमा जब उस जगह पहुंची तो आशिक भुट्टो उसे अपने इन्हीं दोस्तों के भैंसों के बाड़े में ले आया, जहां उसने हाथ पांव बांधकर उसे कत्ल कर दिया। अपनी दादी की मौत का यकीन होने के बाद आशिक भुट्टो ने कैंची से उसके कान काटकर बालियां और गले से हार निकाल लिया, जबकि उसे चादर में लपेटने के बाद बोरी में डालकर रात के अंधेरे में रेलवे लाइन के साथ झाड़ियों में फेंक दिया। मुल्जिम आशिक भुट्टो ने पुलिस को मजीद बताया कि इस कत्ल के बाद उसके बाकी दो दोस्तों ने उसे सिर्फ 5 सोने की बालियां दी, जबकि दीगर उन्होंने खुद रख लीं। सोने की वो 5 बालियां मुल्जिम ने अगले ही रोज लाड़काना के एक बैटरी की दुकान वाले को 11,000 रुपए में बेच डाली, जिसने माले गनीमत समझते हुए अपनी लालची तबीयत के ऐन मुताबिक आशिक भुट्टो से औने पौने में वो बालियां खरीद ली। नाम मंसूर है और मेरी नानी थी, वो उसको बेदर से कत्ल किया गया था और हम उसको ढूंढने गए तो फिर उसको हमको पता चला कि भाई उसको तो मार दिया गया है। फिर हमें न्यूज़ वालों से पता चला, फिर हम उधर गए, हमने लाश देखा, वो तो बेदर्दी से लाश था। हम देख के खुद हैरान हो गए थे, ये किसने किया इतना बेदर्दी से। कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं करता जैसे ये हमारे से वारदात हुई है। लाड़काना से आए दाई सलीमा के केस में आगे क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, खानदान बर्बाद हुआ बेचारा, न साथी पकड़े न सुनारा। दाई सलीमा केस में आगे क्या हुआ? ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे लाड़काना से आए दाई सलीमा के केस की। इस केस में आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। ये सलीमा का भाई है, जिसका कहना है सही मेरी बहन थी सलीमा खातून, उन्हीं को आशिक भुट्टे ने कत्ल कर रात को उनको यो राजो उनके उछले विया सरकटे पीर वटि। असां गरीब मिस्किन आहियूं, असांजो हक़ नथो थिए, सो असांखे ताक़त न आहे जे अपीला कयूं ट्रपीला कयूं। ये घराना गुर्बत के हाथों इस कदर तंग है कि इनके लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल है। फिर भला थाने कचहरी के खर्चे ये कैसे पूरे कर सकते? मार्केट थाना लाड़काना पुलिस ने दाई सलीमा के अंधे कत्ल का
सुराग तो लगा लिया, मगर घर वालों की माशी कमजोरी को देखते हुए आशिक भुट्टो के अलावा दीगर तमाम मुल्जिमान से अपना पेट भरने का प्रोग्राम भी बना लिया, क्योंकि पुलिस ने मुल्जिम आशिक के एतराफ़े जुर्म के बाद उसकी निशानदेही पर चोरी का माल खरीदने वाले दुकानदार से बेची जाने वाली 5 बालियां तो बरामद कर लीं, मगर चोरी की बालियां खरीदने वाले उस दुकानदार के खिलाफ कोई कार्रवाई न की गई, न उसका नाम FIR में शामिल किया गया। उधर अपनी दादी को कत्ल करने वाले मुल्जिम आशिक भुट्टो के 2 दीगर साथियों आफ्ताब जोनेजो और जाहिद सोलंगी को मार्केट थाना पुलिस ने पकड़ा तो सही, मगर रिकॉर्ड में उनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई, न उनका रिमांड लिया गया, न पुलिस उन मुल्जिमान के पास मौजूद 19 सोने की बालियों को अभी तक बरामद करा सकी है, क्योंकि मामला है अपनी जेब भरने और मुल्जिमान को बाइज्जत बरी कराने का। सही कतल हिनखे ईअं कयो जो हिते डंडो लॻल आहे मगध में, ऐं साईं हे कन कटे विया, ऐं हिते कैंची लॻल आहे पोयों, हे जेको सीनो आहे उन्हनि जो ज़ख़्मनि सां ॾंबियो अथऊं हिन जे सिगरेटनि सां, ऐं हे ठोचा लॻल आहिनि अखियुनि वारा। अपनी बहन सलीमा से महरूम होने के बाद उसकी बहन तस्वीर लिए उसे याद करती, तस्वीर को चूमती और रोती रहती है। अब उसका दुख सुनने वाली उसकी बहन कभी वापस नहीं आएगी। इस घर के हालात पहले ही अच्छे नहीं थे। सलीमा के कत्ल ने इस घर और इसके मकीनों को और परेशान कर दिया है। हम गरीब हैं, हम इंसाफ मांगेंगे। हम जरदारी से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। अगर बीबी होती, मोहतरमा होती, हम भुट्टो से इंसाफ करती। इसलिए हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं, हमारी इतनी वसीयत नहीं है जो हम कोर्टों में जाएं, क्या भी करें, कुछ भी नहीं करें। ये सलीमा के हाथों में पली उसकी भतीजी है, जिसकी शादी के ख्वाब को उसने पूरा करने का वादा किया था, मगर वादा निभाने से पहले ही वो दुनिया से रुखसत कर दी गई। पुलिस फाइल टीम ने दाई सलीमा के कातिल आशिक भुट्टो के दीगर 2 साथियों आफ्ताब जोनेजो और जाहिद सोलंगी की गिरफ्तारी न डालने से मुताल्लिक पूछने के लिए SHO मार्केट वहीद अबड़ो से मुतअद्दिद बार राब्ता किया, लेकिन उन्होंने कुछ बताने से गुरेज करते हुए मार्केट थाने के लॉकअप में मौजूद होने के बावजूद मीडिया को उन दोनों मुल्जिमान की कवरेज से रोक दिया। इसी SHO मार्केट थाना ने ऑफ द कैमरा बताया था वो बहुत जल्द अदालत से इन दोनों मुल्जिमान का रिमांड लेगी, मगर हाल ही में इस कत्ल में शामिल ये बाकी दोनों मुल्जिमान अदालत से अपनी जमानत करवा चुके हैं। इस तरह सिर्फ आशिक भुट्टो को दादी कत्ल केस में नामजद करने के बाद जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। SP मूसा SSP लाड़काना एतजाज गुराया से अपील करता है कि वो दाई सलीमा कत्ल केस के तमाम मुल्जिमान के नाम FIR में नामजद करवाएं, क्योंकि इंसाफ का हसूल इसके बिना मुमकिन नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? सर इसमें वो कागजात हैं जो आपने घर से मंगवाए हैं। सर चाय लाऊं आपके लिए? हाँ यार, चाय का एक कप ला। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करे। ब्रेक के बाद देखिए अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में। गैर इजाजत के मेरे ऑफिस में आ गए और ये तलाशी लेने का मतलब?
झूठे और जाली मुकदमात जहां हमारे अदालती निज़ाम पर बोझ हैं, वहीं इनसे ये भी साबित होता है कि हमारी पुलिस का निज़ाम किस कदर बोसीदा है, जिसमें कभी कभी ऐसे लोग भी फंस जाते हैं जो ना सिर्फ जिंदगी की तमाम जमा पूंजी भी लुटा देते हैं, बल्कि उनके हाथ भी कुछ नहीं आता। दुबई में मुझे मजदूरी करते 10 साल हो गए थे। इन 10 सालों में काफ़ी कुछ बना लिया था। एक दिन सोचा कि क्यों ना अपने मुल्क चला जाऊं। यही सोच के मैं वतन वापस आ गया और कारोबार के लिए एक ज़मीन भी खरीद ली। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? जी मेरा नाम ज़िया है और मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ। जी फरमाइए। जी पूछना ये चाह रहा था कि टिम्बर मार्केट में शमा प्लाजा के साथ वाली जगह आपकी है? जी जी जगह तो मेरी है, लेकिन मसला क्या है? कोई मसला नहीं है जनाब। क्या हम किसी जगह बैठकर बात कर सकते हैं? लेकिन किस सिलसिले में? एक्चुअली मेरे पास कुछ काक हैं आपकी जगह के। लेकिन जनाब मैं तो अपनी जमीन बेचना ही नहीं चाहता। देखिए साहब, आप एक दफा मिल तो ले, हो सकता है कि मेरे पास आपके लिए कोई बेहतर डील हो। ठीक है, आप शाम को मेरे घर ही आ जाएं। जी ये बेहतर रहेगा। काइंडली आप मुझे अपने घर का एड्रेस बताइए। जी जी नोट कीजिए। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुलाकात होती है शाम को। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ज़मीन अभी खरीदे 1 महीना ही गुजरा है और ये गाहक कहां से आ गया। मैंने सोचा कि मिलने में क्या हर्ज है, मिल लेते हैं। आप तो कह रहे थे कि बहुत अच्छी डील है। ये डील दे रहे हैं आप मुझे? देखिए, जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं, अगर उन्होंने कब्जा कर लिया तो उम्र गुजर जाएगी छुड़ाते हुए। ज़िया साहब, इतनी भी लूट नहीं पड़ी इस मुल्क में। क्यों क्यों खामखा बात को बिगाड़ रहे हैं आप? अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए। मेरा ख्याल है कि अब आपको जाना चाहिए। ठीक है, अगर कभी मुझ नाचीज की जरूरत पड़ी तो याद कर लीजिएगा। चलता हूं। इस बात को कई दिन गुजर गए। इस दौरान उस शख्स का फोन भी आता रहा, लेकिन मैंने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। इसी दौरान मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के लिए ऑफिस भी बना लिया था। एक दिन अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? सर इसमें वो कागजात हैं जो आपने घर से मंगवाए हैं। सर चाय लाऊं आपके लिए? हाँ यार, चाय का एक कप दिला। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करे। अरे कौन हो गए आप? ये क्या बदतमीजी है? आपको नजर नहीं आ रहा कि हम कौन लोग हैं? ओए, पूरे दफ्तर की तलाशी लो। देखिए आप बगैर इजाजत के मेरे ऑफिस में आ गए और ये तलाशी लेने का मतलब? बताते हैं, अभी आपको बताते हैं। ओए, इधर आओ, इस बैग को चेक करो। देखिए इसमें मेरे जाती कागजात हैं। अभी देख लेते हैं कि इसमें आपके कौन से जाती कागजात हैं। अच्छा, ये हैं आपके जाती कागजात। देखिए ये सब कुछ मेरा नहीं है। ये थाने जाके पता चलेगा कि तुम्हारा है कि नहीं। आपको कोई गलतफहमी है? देखिए मेरी बात, थाने मेरे ऑफिस से पुलिस को ड्रग्स मिली। ये बात मेरे सर पर बम बनकर गिरी। पुलिस मुझे थाने ले गई। उन्होंने मेरी एक बात ना सुनी। ओए सही बताओ। सर मुझे कुछ नहीं पता। सर इन्होंने घर से बैग मंगवाया था, मुझे क्या पता सर उसमें बोतल है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? झूठ बोल रहे हो जी, बिल्कुल
झूठ बोल रहा है। इसका फैसला अभी हो जाता है। ओए, ले जाओ इनको और दोनों को लैदा बंद करना। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। मेरे ऑफिस में मेरे बैग से ड्रग का निकलना और मेरे नौकर का कहना, सर इन्होंने घर से बैग मंगवाया था, मुझे क्या पता सर उसमें पाउडर है। और अब वो कह रहा था कि बैग मैंने उसे दिया है। ये सब कुछ बहुत अजीब था। पुलिस ने मुझे अपने घर राब्ता भी नहीं करने दिया। अच्छा, तो साहब दुबई से यही करने आए थे? यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ ऐसे बहुत से आते हैं जो यही कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जल्द मान जाते हैं। और तू भी मान जाएगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? तेरी ये जुर्रत कि मलक जवेद के सामने बोले, मलक जवेद के सामने। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पुलिस वाले मुझ पर तशद्दुद कर रहे थे और मेरे घर वालों को कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ हूं। 2 दिन बाद मेरे अब्बा तलाश करते मुझे यहां तक पहुंचे। उन्होंने आला अफसरान से मदद की अपील की। उन्होंने थानेदार को हटवा दिया और तहकीकात दोबारा से शुरू हुई। मेरे नौकर ने इंकशाफ किया कि अभी तो एक कुलिया इस्तेमाल किया है। सच सच बता दे वरना। बताता हूँ। मुझे ये सब कुछ करने के लिए थानेदार साहब ने कहा था। उसने ऐसा क्यों कहा? सर ये मैं नहीं था। मुझे तो बस बैग में पाउडर रखकर ऑफिस जाने का कहा था और इस काम के मुझे 50,000 रुपये दिए थे। मामले की एक गुत्थी तो सुलझ गई थी, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि आखिर माजरा क्या है। मेरा उस थानेदार से कोई बैर नहीं था, फिर उसने ऐसा क्यों किया? पुलिस ने जब उसको शामिल तफ्तीश किया तो कड़ियां कहीं और ही निकल गईं। बात पूरी तरह समझ गए ना? सिर्फ डराना है। मुझे वो जमीन पार्टी के लिए हर सूरत चाहिए। आप फिक्र मत करें ज़िया साहब, ऐसा केस बनाऊंगा कि वो जमीन मुफ्त देकर भाग जाएगा। ठीक है, मगर ये काम बहुत जल्द हो जाना चाहिए। आप फिक्र मत करें, आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा। अब तुम जा सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं उस केस से निकल गया, लेकिन मैंने पाकिस्तान में बिजनेस करने का इरादा भी छोड़ दिया है। हर दफा कौन है जो मुसीबत उठाए? इस दफा तो अच्छे पुलिस अफसरान मिल गए, लेकिन हर दफा थोड़ी ऐसा हो सकता है। जिन माशरों में इंसाफ की फराहमी यकीनी हो, वहां इस तरह के वाकयात कम ही होते हैं, और जहां इंसाफ पाने वाला खुद को खुश नसीब तसव्वुर करने लगे, वहां के हालात का अंदाजा आप खुद ही कर सकते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है, या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश
मत रहिए। बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए, बीसियों खवातीन पर जाल डाला, करता क्या था जाली पीर फौजी डब्बे वाला। गुजरांवाला के जाली आमिल जाली पीर सलीम कादरी केस का फॉलो अप। जाली पीर और उनके आस्थानों की दास्तानों से कौन वाकिफ नहीं है। गुजरांवाला के एक ऐसे ही जाली पीर सलीम का केस हमने दिखाया था प्रोग्राम पुलिस फाइल में। इस केस में हुई है पेशरफ्त, मगर यह जानने से पहले आइए नजर डालते हैं इस केस पर। ये है सलीम, जो रिहायशी है गुजरांवाला के इलाके त्रिगड़ी के मोहल्ला मकबूल टाउन का। ये मशहूर है सारे गांव में फौजी डब्बे वाले के नाम से। फौज का ये मुलाजिम एक रेप केस में जकड़ा गया, सजा पाई फौजी कवानीन के तहत, जिसके बाद इसे फौज से देश निकाला मिल गया। सजा काट कर वो वापस आया गुजरांवाला, जहां पीर बनकर उसने किया अपना मुंह काला। इसके मकरू कामों में साथ शामिल थी इसी के इलाके की नुसरत बीबी। नुसरत घर घर जाती, पीर सलीम कादरी के झूठे कारनामे सुनाती, खवातीन के दिलों को लुभाती, बेऔलादों को बच्चा पाने की नवीद सुनाती और घेर कर इस जाली पीर के पीर खाने में ले आती। मर्दों को बाहर बिठाया जाता, औरत को दूसरे कमरे में ले जाया जाता, जहां नशावर दवा खिलाकर ये पीर फौजी डब्बे वाला न सिर्फ गुनाह से दामन भरता, बल्कि सारे मंजर को कैमरे के जरिए रिकॉर्ड कर लेता, जिनकी सीडीज बनाकर ये नुसरत के जरिए उन औरतों से पैसे बनाता, उन्हें रुस्वा करके अपने को तस्कीन पहुंचाता। एक रोज इसके कैरी डब्बे में रखा मेमोरी कार्ड इसके ड्राइवर के हाथ लगा, जो नहीं था इसका सगा। वो मेमोरी कार्ड हाथ लगा मकामी केबल नेटवर्क के राना नईम के, जिसने बात पुलिस तक पहुंचाई। पुलिस सलीम के घर आई और जाली पीर को धर लाई। इलाके में इस वाक़े की मच गई धूम। सास, बहू, बीवी और शौहर सब गए घूम। कौन कौन गई इस जाली और हवस के मारे पीर सलीम के पीर खाने में। किसने बचाई इज्जत और कौन हुई बेइज्जत। केस आसान नहीं बल्कि है तफसील तलब। ये तो था इस केस का अहवाल। इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है, आइए देखते हैं। पुलिस ने नुसरत बीबी को बनाया गवाह, दर्ज की FIR और पेश किया जाली पीर सलीम उर्फ फौजी डब्बे वाले को अदालत में। एक केस में इसे सेशन अदालत ने दी 5 मई 2012 को 5 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा। जुर्माने की अदायगी न करने पर भुगतना होगी सलीम उर्फ फौजी डब्बे वाले को 6 माह की मजीद कैद। जबकि वीडियो बनाने का केस है
एडिशनल सेशन जज गुजरांवाला के रूबरू। गुजरांवाला के मकबूल टाउन के इस जाली पीर के मुतासरीन को गवाहान के तौर पर अदालत में पेश होकर अपने बयानात जरूर देने चाहिए, ताकि इस जाली पीर को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, वरना किसी की इज्जत भी इसके हाथों महफूज नहीं रहेगी। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें, 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunyanews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए, सहाफत का तावीज है लोगों को काफी। जाली पीर बना सीनियर सहाफी। शेखुपुरा के जाली पीर का केस, पीर जाली है, कहानी असली। अपनों में कोई फर्क नहीं होता भाभी। फर्क तो बड़ा होता है चाचू। और बाकी रही मेरी शादी की बात, अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में।